दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1। क्या आप उदास और पराजित महसूस कर रहे हैं? तो फिर यह पत्र आपके लिए है। ये पत्र हमें सांत्वना देता है जब हम पर सत्य के वचन को बांटने और सही ढंग से बांटने के लिए हमला किया जाता है। आंशिक रूप से पौलुस का क्या मतलब है? इसलिए पौलुस को चिंता थी कि शैतान कुरिन्थ में भी उसकी सेवकाई में बाधा डालेगा, जैसा उसने इफिसुस में किया था। हम क्यों दुख भोगते हैं? परमेश्वर हमें सांत्वना देता है ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। सांत्वना का अर्थ है संकट के समय में शक्ति प्रदान करना और सांत्वना देना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए सुनिश्चित करें कि हम बच गए हैं। और सुसमाचार यह है कि मैं उसी सुसमाचार की घोषणा करता हूं जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 1 से 4। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाता है। प्रथम कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 3 और 4 कि मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, उसे कब्र में दफना दिया गया और तीसरे दिन वह पुनः जीवित हो गया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी। तो अगर आप अभी भी बचाए नहीं गए हैं तो रोमियो के अध्याय 1 से 5 तक को बार बार पढ़ें जब तक आप बचाए नहीं जाते। स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता होनी चाहिए, न कि हमारी अपनी। हम चारों ओर देखकर परेशान हो सकते हैं, और अगर हम अंदर देखें और उदास हो जाएं, यीशु को देखो और विश्राम पाओ। इसलिए हमें अपनी नजरें खुद से हटाकर यीशु पर लगानी होंगी। अतः जब हम विश्वास करते हैं, जैसा कि मैंने किया, कि वह क्रूस पर मरा, दफनाया गया और जी उठा, तब मैंने उसकी धार्मिकता, मुझ में उसकी आत्मा आरोपण द्वारा उसका जीवन प्राप्त किया, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें तनाव नहीं होता। मसीह ने पौलुस को धार्मिकता का बोध कराया, पतरस को नहीं। अतः पौलुस कहेगा अनुग्रह और शांति। पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का एक प्रेरित। अतः पौलुस अपने सभी 13 पत्रों की शुरुआत अपने नाम से करता है, और वह परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसे प्रेरित बनाया जाए और तीमुथियुस को हमारा भाई बनाया जाए। अतः संभवतः तीमुथियुस इस पत्र के निर्देशों को मान रहा है, और हम एक दूसरे को मसीह में भाई बहन के रूप में परमेश्वर की कलीसिया में, जो कुरिन्थ में है, समझते हैं। सो वहाँ की कलीसिया सारे अखाया के सब पवित्र लोगों समेत परमेश्वर की है। तो बाकी सभी विश्वासी वहाँ हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अतः परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से सारी मानव जाति के पापों का मूल्य चुकाया है। तो आइए देखें कि ये सब चीजें कैसे शुरू हुई। इसलिए यहाँ हम कुरिन्थ की स्थिति देख सकते हैं, और पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 1 का 12 में लिखा है, अब मैं ये कहता हूँ कि तुम में से हर एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ। तो पौलुस, कुछ लोग कुरिन्थ में पौलुस के पीछे थे और मैं अपुल्लोस के पीछे था। इसी प्रकार कुछ लोग कुरिन्थ में अपुल्लोस के पीछे थे और मैं कैफा के पीछे था। इसलिए कुछ लोग पतरस का अनुसरण कर रहे थे। पतरस कैफा पतरस का दूसरा नाम है, लेकिन ऐसा कोई संकेत कभी नहीं मिला कि पतरस स्वयं कुरिन्थ या यहाँ तक कि रोम भी आया था। लेकिन आप जानते हैं, उसके कुछ अनुयायी कुरिन्थ में थे और मैं मसीह का। तो कुछ लोग कह रहे थे कि वे मसीह की पृथ्वी पर की सेवकाई का अनुसरण कर रहे थे, और वहाँ विभाजन था जो संप्रदायों जैसा था। मसीह के शरीर में संप्रदायों में विभाजन नहीं होना चाहिए। लूका ने लिखा है कि जब सीलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए तो पौलुस ने आत्मा में प्रेरित होकर यहूदियों के सामने गवाही दी कि यीशु ही मसीह है। इसलिए पौलुस ने आराधनालय में यहूदियों के सामने गवाही दी कि दानियेल की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु ही मसीहा था। जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने वस्त्र हिलाकर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे ही सिर पर पड़े, मैं साफ कर रहा हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। प्रेरितों के काम 18 अध्याय पद संख्या के 5 और 6। इसलिए उसने आराधनालय में यहूदियों से कहा था, यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सुसमाचार पर विश्वास करके बचना होगा और स्वर्ग में रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर यही पेशकश कर रहा है। अब यदि आप अनंत जीवन चाहते हैं तो फिर पीटर के बारे में क्या? पतरस और उसके 12 शिष्यों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फिर लौटा देगा? अधिनियम 1 में 6। तो ये पृथ्वी पर एक वास्तविक भौतिक दाऊदी इजरायली राज्य है। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। अतः परमेश्वर पिता यह निर्णय लेंगे कि पृथ्वी पर राज्य कब आएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसलिए उन्हें पवित्र आत्मा के आने तक यरूशलेम में रहना था, और फिर उन्हें यरूशलेम से ही गवाह बनना था। इसलिए पहले यरूशलेम को बचाना जरूरी था। अतः दूसरे प्रेरितों के अध्याय 2 में, जहाँ पतरस उन 12 में से एक था, वहाँ 120 लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त की। तो आप जानते हैं, ये वह छोटा समूह था जो पीछे आया, पालन किया। यीशु, ये समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मसीह का शरीर कब शुरू हुआ? खैर, हम नहीं चाहते कि आप स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखें। मृत्यु का दंड पाप है और पाप की ताकत व्यवस्था है। अतः पाप आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु की ओर ले गया, और फिर व्यवस्था के द्वारा पाप को बल मिला। इसलिए यदि आप स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखते हैं
तो आप आलोचनात्मक और कानूनवादी बन जाएंगे। परंतु पौलुस कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो आप जानते हैं, दूसरे भाग के दौरान हम बच नहीं पाते। हम तब बचाए गए जब परमेश्वर ने मसीह की देह और अनुग्रह के प्रबंध को प्रेरितों के काम 9 में आरंभ किया, जो कि एक भविष्यवाणी की गई घटना थी जब पुनर्जीवित स्वर्गारोहित महिमावान प्रभु अचानक तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट हुए, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, और कहा, शाऊल शाऊल। उसने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता था। अतः जब शाऊल या पौलुस छोटे झुंड को सता रहे थे, तो वह यीशु मसीह को सता रहे थे। तुम्हारे लिए कांटों के विरुद्ध लात मारना कठिन है। तब उसने कांपते और अचंभित होकर कहा, हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर नगर में जा, और जो कुछ तुझे करना होगा वह तुझसे कहा जाएगा। अधिनियम 9, 5 और 6। ये वह समय था जब पौलुस ने अपने अंदर परमेश्वर के पुत्र की आत्मा को पाया, दमिश्क के मार्ग पर, और मसीह की एक देह के लिए एक प्रेरित बन गए। तो आइए देखें कि बाइबल किस प्रकार प्रस्तुत की गई है। यहाँ आपकी बाइबल का सरलीकरण किया गया है। संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है, परंतु संपूर्ण बाइबल हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। बाइबल का ज्यादातर भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है, इसलिए बाइबल में भविष्यवाणी रखी गई है। अतः बाइबल का लाल भाग राजा और पृथ्वी पर उसके राज्य के बारे में है, और बाइबल के प्रथम भाग में भी कुछ है, और फिर रहस्य के बाद कुछ और भी है। रहस्य नीला भाग है, जिसे बुटनाव कहा जाता है, जो रोमियो से फिलेमोन के लिए है। यह उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग में रहेंगे। बाइबल का बाकी हिस्सा उन लोगों के लिए है जो पृथ्वी पर रहेंगे। तो फिर चर्च की सबसे बड़ी भूल क्या है? क्या ये कहना सही है कि मसीह का शरीर 9वें के बजाय दूसरे कार्य में आरंभ हुआ? क्योंकि बाइबल अध्ययन को समझने के लिए हमें यही आज्ञा मिली है कि अपने आप को दिखाओ। आपको अपने बाइबल अध्ययन के लिए जिम्मेदार होना होगा जो परमेश्वर को स्वीकृत हो। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसे लज्जित होने की आवश्यकता न हो। जब आपकी सेवा के लिए आपका न्याय किया जाएगा, तो सत्य के वचन को सही ढंग से बांटें। बाइबल का सारा भाग सत्य है, परंतु बाइबल का सारा भाग हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा को बाकी बाइबल से अलग करना होगा। लेकिन हम पूरी बाइबल का अध्ययन करते हैं। यदि शैतान आपको केवल एक चीज से दूर रख सकता, तो वह है आपकी बाइबल, जो सही रूप से विभाजित हो। क्योंकि अब हमारे पास एक नया प्रेरित पौलुस, एक नया सुसमाचार, विश्वास द्वारा औचित्य, अनुग्रह का एक नया प्रबंध, एक नया एजेंसी, मसीह का शरीर, एक नया श्रोतागण, सभी लोग, नई संचालन प्रणाली, अनुग्रह न की व्यवस्था, एक नई सेवकाई, मेल मिलाप, एक नया भाग्य है, स्वर्ग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर अर्थात पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। अतः पौलुस परमेश्वर की स्तुति करता है, और उसने पौलुस पर और हम सभी पापियों पर दया दिखाई है, और वह सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, जो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इसलिए परमेश्वर हमें सांत्वना देता है ताकि हम दूसरों को सांत्वना दे सकें। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक हुए, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक हुई। तो यद्यपि आप जानते हैं कि हम कष्ट में हैं, फिर भी हमारी सांत्वना, जो अंततः मसीह के न्याय आसन पर हमारा पुरस्कार होगी, यह अब हम पर भी हावी होने जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कहानी क्या है और हम इससे पीड़ित हैं या नहीं। यह आपकी सांत्वना और उद्धार के लिए है, जो उसी पीड़ा को सहने में प्रभावी है जिसे हम भी सहते हैं। तो आप जानते हैं, अगर वे पीड़ित हैं, तो यह आपकी सांत्वना और मुक्ति के लिए है। या आप जानते हैं, हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि ये दुख और निराशा से मुक्ति है। पूर्ण निराशा, न कि आप जानते हैं मेघारोहण से, या आप जानते हैं आग की झील से मुक्ति, जो उसी पीड़ा को सहने में प्रभावशाली है जिसे हम भी भुगतते हैं। तो आप जानते हैं, उन्हें सहना होगा, और वे सह सकते हैं क्योंकि पौलुस ने सहन किया था। हम सहन कर सकते हैं या हमें सांत्वना मिल सकती है। यह आपकी सांत्वना और मुक्ति के लिए है। इसलिए यदि हम पीड़ित हैं, तो यह आपके आराम और आपकी मुक्ति के लिए है। और यदि हमें शांति मिले, तो ये भी सांत्वना और उद्धार के लिए है। पीड़ित को सांत्वना और मुक्ति, वह इसे दोहराता है, आपकी सांत्वना और मुक्ति के लिए, दुख के बोझ से मुक्ति के लिए। इसलिए हमें दुनिया को बताने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। अब उद्धार यहूदियों के लिए पृथ्वी पर रहने के द्वारा नहीं, बल्कि पौलुस का अनुसरण करने, मसीह का अनुसरण करने, स्वर्ग में रहने के द्वारा है। और हमारी आशा तुम्हारे प्रति अटल है। हमें विश्वास है कि आप पौल के अनुयायी बने रहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे तुम दुखों में सहभागी हो, वैसे ही शांति में भी सहभागी होगे। सो परमेश्वर के कामों में परमेश्वर की सेवा करने का अंत में हमें क्या प्रतिफल मिला? क्योंकि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस क्लेश से अनजान रहो जो एशिया में हम पर पड़ा, कि हम अपनी सामर्थ्य से अधिक क्लेश में पड़ गए, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। अतः पौलुस मानो एक दबावपूर्ण स्थिति में था, जहाँ वह अपनी शक्ति से अधिक दबा हुआ था, और उसने सोचा कि वे मारे जाएंगे। लेकिन हमने खुद पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। इस प्रकार वे बहुत संकट और निराशा में थे, परंतु हम पर मृत्यु की आज्ञा लिखी हुई थी कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का, जो मरे हुओं को जिलाता है।
तो आप जानते हैं, परमेश्वर, यदि वे मारे गए तो परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित कर सकता है, और परमेश्वर हमें भी स्वर्गारोहण के समय जीवित करेगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की कई बातों पर भरोसा करना चाहिए, जिसने हमें इतनी बड़ी मृत्यु से बचाया है। इस प्रकार परमेश्वर ने हमें उस बड़ी मृत्यु से बचाया जो आग की झील थी, जो हमारे पाप का दंड है और उद्धार करता है। वह अब हमें पाप की शक्ति से छुड़ा रहा है, जिस पर हम भरोसा करते हैं कि वह हमें आगे भी छुड़ाएगा। हम भरोसा करते हैं कि वह हमें पाप की उपस्थिति से, जो कि वर्तमान दुष्ट संसार है, मुक्ति दिलाएगा। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला है, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद दें। तो वह उपहार क्या था? हम बस एक सेकंड में इस पर गौर करेंगे। ये तोहफा है। अतः पौलुस कहता है कि हम और वह अक्सर बदनाम होकर विनती करते हैं, याचना करते हैं। हम संसार की गंदगी हैं और आज तक सभी चीजों की गंदगी हैं। इसलिए पौलुस ने धारा के विरुद्ध जाने का प्रयास किया, और हम भी ऐसा ही करेंगे। और गलातियों अध्याय 1:4 में कहा गया है कि उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, कि हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो आप जानते हैं, हम वर्तमान बुरी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो उपहार ये था कि पौल को नहीं मारा गया था ताकि वह अभी भी अन्य जातियों के प्रेरित के रूप में कार्य कर सके। शैतान ने पौलुस के माध्यम से मसीह के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर ने उसे सांत्वना दी। तो यहाँ प्रिस्किल्ला और अक्विला हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहायक हैं, नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना सिर दे दिया। और केवल मैं ही नहीं, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। इसलिए उन्होंने दंगे के दौरान पौल को इफिसुस में अपने घर में छिपा लिया, और सभी गैर यहूदी कलीसियाएं खुश हैं कि पौलुस को नहीं मारा गया, इसलिए वह हमें निर्देश देना जारी रख सकता है। इसी प्रकार अपने घर में स्थित कलीसिया को भी नमस्कार करो। मेरे प्रियतम को सलाम, जो अखया का पहला फल है। तो हो सकता है कि उनके घर में पादरी ही रहा हो। तो यह है रोमियो 16 का अध्याय 3 से 5 तक, ठीक है। तो फिर परमेश्वर ने हनन्याह से क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, हे हनन्याह, चला जा, क्योंकि वह अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। क्योंकि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद संख्या 15 और 16। इसलिए हनन्याह को पौलुस के पास जाकर उसे देखने में मदद करनी पड़ी, क्योंकि वह प्रकाश से अंधा हो गया था। और पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। और पौलुस ने कुलुसियों 1 अध्याय पद संख्या 23 और 24 में कहा, यदि तुम अन्य जाति हो, विश्वास पर दृढ़ और स्थिर बने रहो। यही पौलुस का विश्वास है, और सुसमाचार की आशा से विचलित न हो। और हमारी आशा उस मेघारोहण की है, जिसे तुम सुन चुके हो और जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है। मैं पौलुस, जो सेवक बना, तुम्हारे लिए दुख उठाने के कारण आनंदित होता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी हुई अवधि को उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अपने शरीर में पूरी करता हूँ। इसलिए पौलुस इसलिए दुखी था क्योंकि मसीह स्वर्गारोहण कर चुका था। अतः मसीह अब पृथ्वी पर नहीं था, और इसलिए आप जानते हैं कि हर कोई, विशेष रूप से यहूदी, पौलुस पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, क्योंकि उसने ये कहने का साहस किया था कि उद्धार मसीह के द्वारा है। आप जानते हैं, रहस्य के प्रकाशन के अनुसार मसीह, रोमियो 16 का 25। तो यहाँ हंगामा हुआ, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब लोग एक स्वर से लगभग 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों की अरतिमिस महान है। तो उन्होंने इफिसुस में 2 घंटे तक इसका जाप किया, और यह एक स्त्री देवता थी। वे एक मूर्ति का बचाव कर रहे थे। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को अपने पास बुलाया और उनसे भेंट करके मकेदुनिया को चला गया। प्रेरितों के काम 20 पद 1। सो पौलुस इफिसियों से मिलकर मकेदुनिया चला गया, और हम इसे कुछ ही समय में मानचित्र पर देखेंगे। हमारी खुशी के लिए ठीक है, क्या हमारे विवेक की गवाही यही है कि हमारा व्यवहार संसार में, और विशेष करके तुम्हारे प्रति, शारीरिक ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, सादगी और ईश्वरीय सच्चाई के साथ था। अतः पौलुस अपनी गवाही में आनंदित है, क्योंकि उसका विवेक इस बात की गवाही देता है कि उसने ईश्वरीय ईमानदारी के साथ उन्हें केवल सत्य बताते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है, न कि शारीरिक ज्ञान के साथ, जो स्वयं पर भरोसा करना है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे व्यवहार के द्वारा। संसार में हमारा व्यवहार तुम्हारे साथ ऐसा ही रहा है, वरन कुरिन्थुस में भी ऐसा ही है। क्योंकि जो कुछ तुम पढ़ते हो, उसे छोड़ हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते। इसलिए हमें बाइबल पढ़नी होगी या स्वीकार करना होगा, और मुझे विश्वास है कि आप अंत तक स्वीकार करेंगे। आखिर तक किस बात का? अनुग्रह के प्रबंध का अंत, जैसा कि तुमने अपने कुछ अंशों में मान भी लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, जैसे कि तुम भी प्रभु यीशु मसीह के दिन हमारे घमंड का कारण हो। अतः कुरिन्थियों का एक भाग पौलुस के साथ था, और विश्वास करता था कि वह अन्य जातियों का प्रेरित था। और जैसा कि आप जानते हैं, रोमियो अध्याय 3 में फिलेमोन हमारा निर्देश था। तो उनका मानना है कि वे उस सुसमाचार पर विश्वास करना जारी रखेंगे जो उन्होंने उन्हें दिया था और जो उन्होंने उन्हें बताया था। और आज की तरह ही केवल एक हिस्सा ही पौलुस के पास था, जबकि कई लोग झूठे सेवकों और गलत निर्देशों का पालन करते हैं, जो सांसारिक स्वर्गीय निर्देश नहीं है, लेकिन हमारा आनंद मसीह के न्याय आसन पर होगा।
और इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आने को तैयार हुआ। इसलिए पौलुस ने कहा कि मैंने आपके पास आने पर विचार किया क्योंकि आपका एक हिस्सा मुझ पर विश्वास करता था। इसलिए और इसी विश्वास के साथ मैं पहले ही आपके पास आने का मन बना चुका था, और यह कि तुम्हें दूसरा लाभ हो कि मैं तुम्हें मसीह की ओर से और प्रकाश दूं, और तुम्हारे पास से होकर मकेदुनिया को जाऊं, और फिर मकेदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुमको यहूदिया की ओर ले चलूं। ठीक है। अतः पौलुस की योजना इफिसुस से कुरिन्थुस, फिर मकेदुनिया, फिर वापस कुरिन्थुस, और फिर यहूदिया में चंदा लेकर जाने की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय हंगामे के बाद वह त्रोआस चला गया, और फिर वह मकेदुनिया चला गया, और यही मैसेडोनिया में उनकी मुलाकात टाइटस से हुई। फिर तीतुस वापस कुरिन्थ चला गया, परंतु पौलुस इल्लुरिकुम तक गया और फिर यूनान के पश्चिमी तट से होते हुए कुरिन्थ तक गया। इसलिए उसने लंबा रास्ता अपनाया। ठीक है, तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर ने रहस्य डाला है। तो यहाँ बाइबल की पुस्तकों में बाइबल समय रेखा दी गई है, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, और इस तरह हमारे पास एडम आया, फिर हमारे पास जल प्रलय, बाबेल का टॉवर, अब्राहम, डेविड थे, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मसीह, फिर क्रूस पर मसीह की मृत्यु, उनका दफन, उनका पुनरुत्थान, फिर 10 दिन बाद उसने पवित्र आत्मा को भेजा। उन्होंने पृथ्वी पर 1 वर्ष के लिए राज्य का नवीकरण करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन स्टीफन को पत्थरवाह किया गया। अतः पौलुस स्टीफन को पत्थर मारने के समय वहां मौजूद था, और उसे किसी भी पक्ष की भविष्यवाणी में बचाया नहीं जा सका। उसे बचाने के लिए परमेश्वर को एक नई व्यवस्था शुरू करनी पड़ी, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की निंदा की थी। अतः मसीह टासस के शाऊल के सामने, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, प्रेरितों के काम 9 में प्रकट हुए, और पौलुस को दिए गए रहस्य को शुरू किया कि वह स्वर्ग में रहने के लिए एक नया समूह बना रहा था, और वह हमें स्वर्गारोहित करने के लिए पुनः प्रकट होगा। अब बहुत जल्द, और इस प्रकार हम मसीह के इन 2 प्रकटनों के बीच रह रहे हैं। हम उसका स्वर्गीय समूह हैं। तब परमेश्वर इस्राएल के साथ अपना व्यवहार पुनः आरंभ करेगा और विलंबित क्लेश भेजेगा, और उन 7 वर्षों के बाद मसीह का दूसरा आगमन होगा, और वह पृथ्वी पर अपना पहला 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। इस प्रकार अनुग्रह का वितरण इसमें समाहित हो जाता है। परमेश्वर मसीह का शरीर बना रहा है, 9वें अधिनियम से लेकर परमानंद तक। यह एक रहस्य था। व्यवस्था का अर्थ है कि परमेश्वर अलग अलग समयावधियों के लिए अलग अलग निर्देश देता है। सबसे खतरनाक सिद्धांत यह है कि वह बाइबल आधारित हो, लेकिन व्यवस्था संबंधी न हो। इसलिए हमें ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर अभी रहस्य के साथ काम कर रहा है, क्योंकि पौलुस मसीह की देह पर गर्व करना चाहता है। वह मसीह का न्याय स्थान है। उसने कहा, क्योंकि मैं तुम अन्य जातियों से बातें करता हूँ, इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, मैं अपने कार्य की बढ़ाई करता हूँ। रोमियो 11:13। अतः वह हमारा प्रेरित है, और वह अपने पद को बड़ा महत्व देता है, स्वयं को नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, इसलिए अंतिपास तुम्हारे द्वारा मकेदुनिया में आया हूँ, और फिर मकेदुनिया से तुम्हारे पास आया हूँ, और अच्छा हो और तुम मुझे यहूदिया की ओर ले चलो। अतः जब मैंने ऐसा सोचा, तो क्या मैंने हल्केपन का उपयोग किया या उन चीजों का जो मैंने ठानी थी? क्या मैं शरीर के अनुसार ठान लेता हूँ कि मेरे साथ हाँ और नहीं हो? आप जानते हैं कि मैंने योजना बनाई थी, लेकिन योजनाएं बदलती रहती हैं। परंतु परमेश्वर की यह सच्चाई है कि हमारे द्वारा तुम्हारे प्रति कही गई बात में हाँ और नहीं दोनों बातें नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा, अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच प्रचार किया गया, उसमें हाँ और नहीं दोनों बातें नहीं हैं, परंतु उसमें हाँ ही हाँ है, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं उसी में हैं। क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ में हैं, और उसमें आमीन है। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अतः परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ वादा किया है, वह सब पूरा होगा। परंतु बाइबल में अधिकांश वादे इस्राएल के लिए हैं, मसीह की देह में हमसे नहीं, परंतु हमें स्वर्गारोहित किए जाने का वादा किया गया है। अब जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में स्थिर करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। अतः हम मसीह में स्थापित हैं या स्थिर हैं, यदि हम अपने प्रेरित रोमियो से लेकर फिलेमोन तक अपनी शिक्षा जानते हैं, और उसने हमें अभिषेक किया है, तो उसने हमें चुना है या उसकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और हमारे हृदयों में बयाना आत्मा भी दिया है। अतः हम न केवल मुहरबंद हैं, बल्कि परमेश्वर भी हमारे अंदर निवास करता है। अतः हमारे हृदय में आत्मा का बयाना, अर्थात आत्मा की अग्रिम अदायगी है, और हम पर परमेश्वर की मुहर लगी है। इसके अलावा मैं अपनी आत्मा पर एक रिकॉर्ड के लिए परमेश्वर को बुलाता हूँ। आप जानते हैं कि पौलुस ने इसकी पुष्टि की है, और इसे बाइबल में एक अभिलेख के रूप में लिखा है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी तक कुरिन्थ में नहीं आया हूँ। इसलिए वह उन्हें अपना अनुसरण न करने के लिए एक और दर्दनाक फटकार से बचा रहा है। यह नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास पर प्रभुता करते हैं, परंतु हम तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास से स्थिर रहते हो।
हम आपको सच पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सच बताकर आपकी मदद कर रहे हैं, और विश्वास के द्वारा ही आप खड़े होते हैं, और आप पहले से ही मसीह में पूर्ण रूप से खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर, पौलुस ने लिखा, और तुम उसमें सिद्ध हो, जो सारी प्रधानता और सामर्थ का शिरोमणि है। कुलुसियों 2:10। और पौलुस ने भी कहा कि हम उस प्रिय में ग्रहण किए गए, कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिससे उसने हमें उस प्रिय में ग्रहण किया। इफिसियों 1:4। तो हम पहले से ही अपनी स्थिति में पूर्ण स्वीकृति और पूर्णता के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति, हमारा पवित्रीकरण, वह है जिस पर, आप जानते हैं, हमें काम करने की आवश्यकता है। प्रेरित पौलुस चाहता था कि कुरिन्थ के लोग उस सेवकाई को समझें जो मसीह ने उसे दी थी, और उसके आने से पहले झूठे शिक्षकों से अलग हो जाएं, तो फिर हम क्यों कष्ट उठाते हैं? हम विश्वासियों को पौलुस का अनुसरण करने में मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, न कि पतरस और पौलुस को मिलाने में, और न ही मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करने में। तो रोमन न केवल बताता है, ठीक है, तो पौलुस के पत्र, पौलुस ने 13 पत्र लिखे, और कुरिन्थियों को पौलुस के पत्रों में उसका अनुसरण न करने के लिए फटकार लगाई गई है। और फिर रोमियो हमें न केवल ये बताता है कि कैसे बचा जाए, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे मसीही जीवन जिया जाए। अतः अध्याय 1 से 5 तक हमारा औचित्य यह है कि आप जानते हैं, वह हमारे लिए मरा और जी उठा, और जब हम विश्वास करते हैं कि उसने क्या किया है, तब हम उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा, उसका जीवन अपने अंदर प्राप्त करते हैं। रोमियो 6 से 8 तक हमारा पवित्रीकरण है, जो हमें बताता है कि हम उसके साथ मरे और जी उठे। हम उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान से पहचाने जाते हैं, और उसमें कोई जल नहीं है, ताकि हम अपने भीतर उसकी आत्मा के साथ अब उसकी सेवा कर सकें। फिर रोमियो 9 से 11 व्यवस्था परक है, ये सेवा के लिए हमारे चुनाव के बारे में है। अतः पतरस के समूह के लिए सेवा का चुनाव, जो अब प्रेरितों के अध्याय 15 के अनुसार स्थगित है, और हमारे समूह अर्थात मसीह की देह के लिए परमेश्वर की सेवा का चुनाव, और हम अनुग्रह के दायरे में हैं। और उसने कहा, हे याकूब, मैंने उससे प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। इसलिए वह व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वह उन राष्ट्रों के बारे में बात कर रहे थे जो उनकी सेवा करेंगे। तो याकूब के कुछ लोग, जैसे आप जानते हैं, छोटा झुंड, विश्वासी बन गए ताकि वे परमेश्वर की सेवा कर सकें, और अब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इस्राएल गिर गया है। तो अध्याय 12 से 16 तक ईसाई जीवन जीने के लिए व्यवहारिक जानकारी दी गई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी धार्मिकता का अवसर सीमित है, क्योंकि मेघारोहण के समय कोई भी अन्य व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। वैसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अतः हम पाप के प्रति तो मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर के प्रति अब जीवित हैं, तो हम उसकी सेवा कर सकते हैं, हम में उसकी आत्मा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। तो हम अपने शरीर, ये बर्तन, ये छोटे तंबू, जैसा कि आप जानते हैं, एक जीवित बलिदान, पवित्र, परमेश्वर को स्वीकार्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आपकी उचित सेवा है। इसलिए अब परमेश्वर की सेवा करना उचित है, और हम पवित्र, स्वीकार्य जीवन जिएंगे। हम उस तरह नहीं जी पाएंगे जैसे खो जाने पर जीते थे, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अतः परमेश्वर जो सोचता है और महत्व देता है, वह उसके वचन में है। इसलिए हम बाइबल पढ़कर अपने मन को नया करने जा रहे हैं, सही रूप से विभाजित करने जा रहे हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? हम आत्मिक कैसे हो सकते हैं यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक समझता है? तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो बातें मैं अर्थात पौलुस तुम्हारे लिए लिखता हूँ, वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। अतः पौलुस हमें रोमियो के पत्र फिलेमोन में मसीह की देह के लिए निर्देश दे रहा है, परंतु यदि कोई अज्ञानी है तो अज्ञानी ही रहे। प्रथम कुरिन्थियों 14 का 37 और 38। तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें सच बताया है। यदि आप अभी भी मसीह की सांसारिक सेवकाई का अनुसरण करना चाहते हैं, यदि आप अभी भी पतरस और पौलुस को मिलाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि हम आपको रोक नहीं सकते, ठीक है? इसलिए जो पुस्तकें आपकी मदद करेंगी वे ईश्वर का रहस्य हैं। ये रंगीन या काले और सफेद रंग में आता है। हमारे पास द्वितीय कुरिन्थियों की एक टिप्पणी और द्वितीय कुरिन्थियों को सही ढंग से विभाजित करने वाली अध्ययन मार्गदर्शिका भी है। ये दोनों ही पुस्तकें किंग जेम्स बाइबल की सभी आयतों पर आधारित टीकाएं हैं, और ये अमेजन पर उपलब्ध हैं। यदि आपके पास किंडल अनलिमिटेड ऐप है तो आप इन्हें अमेजन पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप यह समझेंगे कि आपको अपने बाइबल अध्ययन में मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल होना चाहिए, न कि पेंटेकोस्टलिज्म। हमारी वेबसाइट marianmanly.com है, यूट्यूब चैनल साल्वेशन, राइटली डिवाइडिंग एंड द रैप्चर है। हमारा ईमेल है acts9grace@gmail.com है। हमें रंबल और एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक पर ढूंढें। कृपया फेसबुक वीडियो पर टिप्पणी करें, क्योंकि इससे मंत्रालय को मदद मिलेगी। धन्यवाद, और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर आप सभी का भला करे।